हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक्सरसाइज हम करेंगे, बट मैंने आपको बोल दिया कि नेक्स्ट में करवाऊंगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखो, मैंने यहाँ पर पहले से ही आप लोगों के लिए फिगर बनाए हुए हैं कुछ, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज 3.1 में है। मुझे ये बताने हैं कि ये फिगर सिंपल कर्व है, कन्वेक्स पॉलीगन है, सिंपल क्लोज कर्व है, कनकेव पॉलीगन है, या ये पॉलीगन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक एक करके देखेंगे। सिंपल कर्व मैंने आपको बताया था वो कर्व होता है जो क्रॉस नहीं करता, या फिर जैसे हम पेंसिल, मतलब सिंपल कर्व कैसे था, जैसे हम पेंसिल नहीं उठाएंगे उसे, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल। ठीक है, और सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल यानी वो कर्व जो क्रॉस नहीं करता और साथ के साथ जो क्लोज है वो सिंपल क्लोज कर्व होता है। पॉलीगन मैंने आपको बताया था वो सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना है वो पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन जिसका सभी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से लेस होते हैं, और कनकेव पॉलीगन जिसका कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये सिंपल कर्व है, तो बिल्कुल है। देखो मैं इसे यहाँ से अगर बनाना स्टार्ट करूँ तो विदाउट पेंसिल ड्रॉ करे हुए मैं इसे ऐसे 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 और ऐसे बना सकती हूँ। इट मीन्स ये सिंपल कर्व है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा हम चेक करेंगे क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ये मतलब क्रॉस नहीं कर रहा, और दूसरा ये क्लोज है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। तो क्या ये पॉलीगन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्लोज कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो स्टूडेंट्स ये पॉलीगन भी है। ठीक है, अब ये कन्वेक्स पॉलीगन है, क्या इसके सभी एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री से लेस हैं? तो स्टूडेंट ये एंगल 180 से लेस है इसका, ये भी एंगल 180 से लेस है, ये भी एंगल 180 से लेस है, ये भी एंगल 180 से लेस है, बट दिस इज ग्रेटर देन 180। तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है स्टूडेंट्स। ये कौन सा पॉलीगन है? कनकेव पॉलीगन। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये सिंपल कर्व है, तो मैं इसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरह से किया, यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ किया, लो हो गया ड्रॉ। इट मीन्स पेंसिल मुझे लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इट मीन्स ये सिंपल कर्व है। ठीक है, तो क्या ये सिंपल कर्व तो है, क्या ये क्लोज्ड भी है? तो बिल्कुल है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो क्या ये पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बना है? यस, ये पॉलीगन भी है। अब चेक करेंगे क्या ये कन्वेक्स है, एंगल चेक करते हैं। यस, इट इज लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180। इट मीन्स दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन, और इसका कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं है, तो ये कनकेव पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसे चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये सिंपल कर्व है। चलो मैंने इसे ऐसे ड्रॉ किया, अब मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ा है ये सेकंड सर्कल ड्रॉ करने के लिए। इट मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं है, और अगर ये सिंपल भी नहीं है तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगा। और स्टूडेंट ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसलिए पॉलीगन भी नहीं है। ठीक है, और इसके जो एंगल्स हैं, एंगल तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन ही नहीं है तो कन्वेक्स और कनकेव कहाँ से होगा? इसलिए ये इसमें से जो हमें गिवन कंडीशंस है इसमें से ये कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्टार। चलो देखते हैं कि क्या है ये। तो ये सिंपल कर्व होगा इस तरह से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैसे तो हम इसे विदाउट लिफ्ट करे पेंसिल कर सकते हैं ना, बच्चों को बड़े अच्छे से आता है ऐसे स्टार बनाना, बट हम क्यों ये सिंपल नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये लाइन यहाँ भी क्रॉस हो रही है, देखो यहाँ भी क्रॉस हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, और साथ ही साथ अगर ये सिंपल क्लोज्ड भी नहीं होगा। और दूसरा ये क्या है? पॉलीगन भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन भी क्या कहती है? वो सिंपल होना चाहिए,
दूसरा वो क्लोज्ड होना चाहिए, तीसरा वो लाइन सेगमेंट से होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ ना ये सिंपल है ना ये क्लोज्ड है, तो ना ही ये पॉलीगन होगा। ठीक है, मतलब ना ये सिंपल है ना ये सिंपल क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज तो है बट सिंपल क्लोज नहीं है, और ना ये मतलब ये, तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा। और अगर पॉलीगन नहीं होगा तो कन्वेक्स और कनकेव की कंडीशन तो आएगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इस फिगर को। तो चलो देखते हैं, मैं इसे ड्रॉ कर सकती हूँ विदाउट पेंसिल लिफ्ट किए। ये देखो, सो आई कैन ड्रॉ इट इजीली। इट मीन्स दिस इज अ सिंपल कर्व, और ये क्लोज्ड भी है, तो दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना स्टूडेंट्स, तो ये पॉलीगन नहीं होगा, और पॉलीगन नहीं होगा तो कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसे मैं सिंपली ड्रॉ कर सकती हूँ। चलो मैंने इसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया। देखो, विदाउट लिफ्टिंग द पेन आई कैन ड्रॉ इट इजिली, और देर इज नो लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, सो दिस इज सिंपल कर्व। यहाँ पे कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए सिंपल कर्व है, और साथ के साथ ये क्लोज भी है। इट मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, और ये पॉलीगन तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ये कर्व आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, क्या मैं इसको सिंपली ड्रॉ कर सकती हूँ, तो चेक कर लेते हैं। चलो मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, आप कहीं से भी कर सकते हो गया ड्रॉ। इट मीन्स दिस इज सिंपल कर्व एंड दिस इज क्लोज्ड ऑल्सो, तो इट इज नॉन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसमें कर्व है स्टूडेंट, इसलिए ये प्रॉपर लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन, पॉलीगन नहीं है तो कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, क्या मैं इसे सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्ट द पेन। पहले मैंने ये सर्कल बनाया, और देखो यहाँ पे इसको बनाने के बाद मुझे यहाँ पे पेंसिल को इस तरह से उठाया और फिर यहाँ से बना। अगर आप पेंसिल को नहीं उठाओगे तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, तो ये सिंपल नहीं है, और ये क्लोज्ड भी नहीं माना जाएगा, सिंपली क्लोज्ड नहीं होगा। ना ये पॉलीगन है ना ये कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमें फिगर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जो भी हमने अपनी प्री नॉलेज सिंपल कर्व पढ़ा है। देखो मैंने आपको बोला था ना कि वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये आपको तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं देखोगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे टैलेंटेड बच्चों, प्लीज आप लोग पहले इसका प्रीवियस वीडियो में जाकर कंसेप्ट देख लीजिए अच्छे से, तब आपको ये सम इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, आप सम नंबर 2 करेंगे स्टूडेंट, विच इज हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैगा। आपको अच्छे से याद होगा डायगनल मैंने क्या बताया था, वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायगनल। तो उसने बोला एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो उसने बोला इसके जो डायगनल होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके कैसे डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको नेम किया ABCD, तो मैंने इस वर्टिसिस को इस वर्टिसिस से ज्वाइन किया, क्योंकि A ये तो आपस में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। सिर्फ B और D और A एंड C ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो इट मीन्स इसके 2 डायगोनल्स है, वन इज AC एंड अदर इज BD। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स 6 साइड पॉलीगन, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके कितने डायगोनल होंगे स्टूडेंट्स, कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, 1 2 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, यस 4, और क्या होगा 5, और कहीं होगा, देखो आप इस तरह से हमने ज्वाइन किया, इसे इस तरह से ज्वाइन किया, यस इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं ABCDEF। तो डायगोनल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, कितने डायगोनल होंगे पहले इसका, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ACFD, ठीक है, AEBD
और उसके बाद क्या होगा बी ई, ठीक है, ए डी एफ सी, दोबारा चेक कर लेते हैं, ए सी एफ डी ए ई बी डी, ठीक है, बी ई ए डी एंड एफ सी। तो स्टूडेंट्स कितने डायगोनल हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स कितने डायगोनल हुए इसके 7। 2 डायगोनल हो रहेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, कौन कौन से, ई एंड सी, ई सी एंड बी एफ, ई सी एंड बी एफ। सो हियर इज 9 डायगोनल्स, ठीक है। तो कितने डायगोनल्स हो गए स्टूडेंट्स 9 डायगोनल्स, ठीक है। तो हमने इसे ज्वाइन करके, यानी एक वर्टिसेस को आप देखो कितने पार्ट्स में, ई को आप ए से भी ज्वाइन करोगे, बी से भी और सी से भी, बस इसके कॉन्जिक्यूटिव छोड़ देना। इसी तरह डी के कॉन्जिक्यूटिव छोड़ दो ई और सी, बाकी सबसे ज्वाइन कर दो। फिर सिमिलरली सी के कॉन्जिक्यूटिव बी और डी छोड़ दो और बाकी 3 से ज्वाइन कर लो। आप इस तरह से करके इसको ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्राइंगल। तो ट्रायंगल का देखो, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी एंड सी। और ये जो बी एंड सी हैं ये इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ये इसके साथ आ रहे हैं स्टूडेंट। ए जो है वो बी से भी कनेक्टेड है, ए जो है वो सी से भी कनेक्टेड है। इट मीन्स हम इसे इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे, इसका कोई भी डायगोनल जो है वो नहीं है। तो इट मीन्स देयर इज 0 डायगोनल और नो डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट सम नंबर 3। सम नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होगा, इट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले भी अच्छे से बताई है स्टूडेंट, कैसे निकालते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है स्टूडेंट्स, यस, जिसके सभी एंगल्स कितने होते हैं 360 डिग्री का, सॉरी ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो हमें इसका टोटल निकालना है। तो मैं इसे सबसे पहले क्या करती हूँ, एक 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ए बी सी डी इसके नेमिंग करें तो 2 ट्रायंगल्स क्या होंगे यहाँ पे, ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो इसके यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ए डी सी में क्या है स्टूडेंट्स, एंगल 4 + 5 + 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। सिमिलरली एंगल ए बी सी में क्या है, ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दोनों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे जिससे हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं 1 और 6 को ऐड करूंगी तो मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, एंगल ए। 3 और 4 को एक साथ लेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, एंगल सी। और 2 से आएगा एंगल बी और 5 से आएगा एंगल डी विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स उसने पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, क्या यही प्रॉपर्टी लगेगी अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होगा, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल कनकेव होगा। तो मैं आपको कनकेव पे भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक कनकेव ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है, कनकेव है ना ये, क्योंकि इसका ये एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा का है। मैंने इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया और नेमिंग कर दी इसकी। अब एंगल्स का नेम दे दो 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ए बी डी में कौन कौन से एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। एंड बी सी डी में एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है स्टूडेंट 180 डिग्री। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे ताकि एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बन जाए। तो मैंने यहाँ पर एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3, 4 एंड 5, इन सबको ऐड किया। सिमिलरली 180 को 180 में ऐड किया, इट विल बी 360 डिग्री। तो स्टूडेंट वन एंगल कौन सा था, एंगल ए। 2 और 3 को अगर एक साथ लेके तो बनेगा एंगल बी, ठीक है। एंगल 4 क्या था, एंगल सी, और 5 और 6 को लेंगे एंगल डी, तो ये भी क्या होगा 360। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड फॉर द कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स चाहे आपकी क्वाड्रिलेटरल कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसका जो एंगल्स का टोटल होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, उनका टोटल हमेशा सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब करते हैं स्टूडेंट हम सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एक टेबल दिया हुआ है, उसने कहा एग्जामिन करो, हर एक फिगर को ट्रायंगल्स में डिवाइड करो और सम ऑफ एंगल्स को उससे निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसने बोला है, एक फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ट्रायंगल, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन, आप इसे वहाँ से अच्छी तरह पढ़ सकते हो। वहाँ से स्टडी करने के बाद हमने एक फॉर्मूला डिड्यूस किया था विच इज़ n-2 इंटू 180 डिग्री। इट मीन्स अगर किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का हमें सम निकालना है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने पूछा है एंगल सम बताओ कन्वेक्स पॉलीगन का अगर नंबर ऑफ साइड 7 है। तो नंबर ऑफ साइड 7 है तो मैं इसी फॉर्मूला में अप्लाई करूँगी। इट मीन्स मैं 7 की n की जगह 7 पुट कर सकती हूँ। तो 5 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 900 डिग्री। तो 7 साइडेड फिगर का वो जो पॉलीगन होगा उसका टोटल क्या होगा 900 डिग्री। सिमिलरली उसने पूछा है 8 साइड पॉलीगन, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब मैं n की जगह पे 8 प्लेस करूँगी, ठीक है। तो 6 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 1080 डिग्री। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स ने बोला n इज इक्वल टू 10, यानी साइड्स कितनी है 10 है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 10-2 इंटू 180 डिग्री विच इज 8 इंटू 180 डिग्री 1440 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 4। नेक्स्ट वी विल डू सम नंबर 5। सम नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन सी थी स्टूडेंट्स, याद करिए, यस, जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सच पॉलीगन इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं अब कि रेगुलर पॉलीगन क्या थी। तो उसने बोला है उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड्स वाली तो ये तो पता है मुझे ट्रायंगल होती है, पर कौन सी ट्रायंगल स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट्स उसने पूछा 4 साइड वाली फिगर बताओ, तो आप क्या कहोगे, स्क्वेयर, वेरी गुड, बिकॉज it has all sides are equal and all angles are of 90 degree. Similarly student 6 sides वाली hexagon, hexagon में क्या होता है, all sides are equal and all angles are equal, तो it will be hexagon, ठीक है। ये था आपका सम नंबर 5। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सम नंबर 6। सम नंबर 6 में हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन दिए हुए 4 पार्ट दिए हुए हैं इसके, तो हम करेंगे इसे। चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर है हमारे पास इस तरह से, ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। सो दिस इज 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री एंड x। स्टूडेंट्स इसके सभी एंगल जो है वो देखो अभी तक वो 180 डिग्री से लेस के, इट मीन्स दिस इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल।
और चाहे कन्वेक्स हो कनकेव हो, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम है इंटीरियर एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट लाइक दिस 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना होगा स्टूडेंट्स, 250 प्लस 50 350, 13 25 300, ठीक है। 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स ये क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के भी फिगर बना लेते हैं हम। एक स्ट्रेट लाइन है एंड देयर इज अ लाइन लाइक दिस, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वी विल attach this both vertices and there is angle, this symbol indicate the angle of 90 degree and it will be x 70 degree and this is 60 degree। तो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रिलेटरल में आपको 3 एंगल्स दिए हुए हैं लेकिन उसमें से x नहीं दिया हुआ, 2 दिए हुए हैं और थर्ड वो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये कंप्लीट एंगल क्या होता है, मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो दिस विल बी 90 डिग्री। तो सिमिलरली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होता है। तो इट विल बी 220 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 एंड x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी स्टूडेंट्स, 140 डिग्री। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सम नंबर 3 विच इज अ काइट शेप। देखा ना आप लोगों ने, काइट बहुत उड़ाते होंगे आप लोग काइट, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये लाइन है यहाँ पर, इसके ऊपर ये एंगल आपके पास 70 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, फिगर के आउटसाइड है ये, और ये 30 डिग्री है। ये दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, इसी वजह से ये साइन इस तरह से यहाँ पे दूँ, और वैसे भी हमें एक्स शो किया हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों की मेजरमेंट सेम है। तो स्टूडेंट ये 5 साइडेड फिगर है विच इज नोन एज पेंटागन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो और 5 साइडेड फिगर को हम किस तरह से निकालते हैं, उसमें से 2 माइनस करके यानी 3 और उसे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 540 डिग्री इसका टोटल होगा, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट मुझे इंटीरियर एंगल चाहिए ये वाला, तो क्या मैं इसे लीनियर पेयर से निकाल सकती हूँ। लीनियर पेयर कैसे, एंगल 1 + 70 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनेगा तो यहाँ से 1 निकल जाएगा, एंगल 1 70 डिग्री, एंगल 1 कितना आ गया 110 डिग्री। आप इसे यहाँ लिखोगे ड्यू टू लीनियर पेयर, रीजन देना होता है ना हमें, तो हम क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर। सिमिलरली आप एंगल 2 + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आप एंगल 2 निकाल सकते हो, यस इट विल बी 120 डिग्री एंड सिमिलरली ड्यू टू लीनियर पेयर, ठीक है। अब हम इसे यूज करते हैं, तो हमारे जो 5 एंगल्स थे वो क्या थे स्टूडेंट, 30 डिग्री, अभी हमने कौन सा निकाला 110 डिग्री, 120 डिग्री, और 2 हमारे पास एंगल क्या थे जो हमें गिवन नहीं थे, अननोन एंगल्स थे, और ये हमारे पास टोटल क्या होगा 540 डिग्री। 540 क्यों होगा, क्योंकि ये पेंटागन है और पेंटागन पे हम n-2 इंटू 180 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से हम इसका इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। तो हम इसे प्लस करते हैं, 3 4 और 2 6, इट मीन्स 260, x + x 2x, 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, 2x is equal to, then x is equal to 280 degree divided by 2 which is 140 degree. It means each unknown angle of this figure is 140 degree, ठीक है।
अब करते हैं हम स्टूडेंट इसका नेक्स्ट सम विच इज़ डी पार्ट। उसके बाद आपके 2 सम रह गए, आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें फिगर दी हुई है स्टूडेंट वो है एक 1 2 3 4 5 साइड वाली पेंटागन। तो हम पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो मैं आपको इसी तरह ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5। आपको पता है पेंटागन एक रेगुलर पॉलीगन होती है जिसकी सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको अगर एक एंगल एक्स दिया हुआ है तो बाकी एंगल निकालिए, और आपको पता है पेंटागन का टोटल कितना होता है, अभी हमने यूज़ किया था 540 डिग्री। तो मैं सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सभी एंगल्स अगर एक एक्स है तो सभी क्या हो जाएंगे एक्स। तो इट विल बी 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री and we will divide 540 degree divided by 5, it will be 108 degree. It means each angle of this pentagon is 108 degree. हर एक एंगल इस पेंटागन का क्या होगा 108 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इसकी हमें फिगर तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसकी फिगर बनाते हैं। this and yes this। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है z। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री एंड x एंड दिस इज y। मुझे x प्लस वाई प्लस z को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के मेरे पास 2 एंगल है, इंटीरियर एक नहीं है। तो क्या मैं पहले इंटीरियर एंगल निकाल सकती हूँ? ठीक है, तो हम बिल्कुल पहले इंटीरियर एंगल निकालेंगे। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इट विल बी 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब हम एंगल एक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल बनेगा, और स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, इसे मैं कैसे करूँगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री देन एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल जेड क्या होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल वाई भी ऐसे निकाल सकती हूँ मैं, कैसे 180 डिग्री माइनस एंगल 1 विच इज अभी जो हमने निकाला है 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कितना आया, एक्स कितना था स्टूडेंट्स 90 डिग्री, वाई कितना था 120 डिग्री और जेड कितना था 50 डिग्री। तो हम इसे ऐड करते हैं, कितना होगा, ये कितना आया 160 120 और ये आएगा 150। देखा, गड़बड़ी कर दी आप लोगों ने भी नहीं मुझे बताया। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल कितना है स्टूडेंट 360 डिग्री। नेक्स्ट करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट होने वाली है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे, फिगर बनाना पड़ेगा फिर से। तो इट विल बी लाइक दिस एंड this, after that this and this। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट दिस इज z 60 डिग्री 80 डिग्री एंड y 120 डिग्री एंड x एंड इट विल बी w। ठीक है, तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर इस एंगल को निकाल सकती हूँ। इसे मान लेते हैं एंगल 1। तो इट विल बी एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस कितना हो जाएगा 260 डिग्री 360 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री।
ठीक है, 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, 1 की। तो क्या मैं यहाँ से W निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि एंगल 1 + W क्या होगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल बना रहे ना, तो यहाँ से W कैसे निकालूंगी, 180 डिग्री। 1 की वैल्यू क्या थी, 100 डिग्री, तो यहाँ से 1 क्या आ गया, सॉरी W क्या आ गया, 80 डिग्री। सिमिलरली एंगल Z + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Z, रीजन देना है बच्चों यहाँ पे लीनियर पेयर, पीछे भी आप वहाँ पे रीजन दोगे, हर जगह पे आप इसी तरह से रीजन दोगे, क्योंकि मार्क्स करते हैं इस चीज़ के। तो आप Z क्या होगा, 120। सिमिलरली एंगल Y + 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, इट विल बी 100 डिग्री। तो एंगल X + 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। देन एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से X + Y + Z + W, तो X कितना था स्टूडेंट हमारा, 60, Y 100, Z 120 एंड दिस विल बी 80, W विल बी 80। तो 200, 300, 360, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इट मीन्स कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का टोटल क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 360 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, पर स्टूडेंट्स आपको बहुत 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 अच्छे से तभी समझ आएगी जब आप इस एक्सरसाइज से पहले प्रीवियस वीडियो में से इसका बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ। ठीक है, बाय बाय मेरे टैलेंटेड बच्चों, गुड इवनिंग।